आज हम लोग जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इंटीजर्स की जो एडिशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम लोग उस पर गौर करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे और सोचेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी इसे बोलते क्या है, समवर्त गुण होता है इंटीजर में। एडिशन की प्रॉपर्टी होती है सभी जो पूर्णांक होते हैं उनके जोड़ से संबंधित जो गुण होते हैं वो हम समझते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला क्या है, कंटेंट हमारे पास है कि a प्लस बी इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या होता है कि दो इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स, अगर इंटीजर्स आपस में जोड़े जाएंगे तो एक हमको इंटीजर्स ही मिलेगा। ये होता है समवर्त गुण। दो पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक ही मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं करता हूं, जैसे मैंने बोल दिया 3, एडिशन की बात हो रही है, प्लस कोई और हम एक इंटीजर ले लेते हैं 5। अब हमारे कितना हो गया, 3 5 8। तो ये भी एक पूर्णांक है, पूर्णांक, ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है। अब तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर हम पूर्णांकों का योग हमेशा पूर्णांक, सिंपल सी बात है, द सम ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर्स। अब उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है, अब हमारी दूसरी प्रॉपर्टी एडिशन की है, उससे हम लोग बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब पूर्णांकों के योग का क्रम विनिमय का नियम। ये देखिए, क्रम विनिमय का नियम मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ। इसमें क्या होता है, इसका फार्मूला ये होता है कि अगर कोई हमारे पास इंटीजर्स है या पूर्णांक है, जैसे कि एक a है और एक b है, उनका सम जो वैल्यू होगी वो अगर मैं इनका उल्टा कर दूं b प्लस a, वो हमेशा इक्वल ही रहेगी। अगर मैं कोई दो इंटीजर्स ले लूं, उनको ऐड करूं या उन इंटीजरों के स्थान को रिप्लेस कर दे, बदल दे, अदला बदली कर दे, लेकिन फिर भी उसके बाद सम क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। अब हम एग्जांपल दे देते हैं, मान लेते हैं एग्जांपल हमने लिया 4 में प्लस किया क्या b -1। तो यहां पर 4 और -1 दो इंटीजर्स हैं, तो कितना आएगा देखो, 4 में अगर माइनस जाए कितना आएगा, देखो कितना आएगा, आएगा आपका 3। अब मैं क्या करता हूं, ये मान लेते हैं a, ये मान लेते हैं b। अगर मैं b और a कर दूं, आगे पीछे कर दूं, -1 +4, अगर मैं ऐसे कर दूं तब भी मेरी वैल्यू क्या रहेगी, 3 ही रहेगी। तभी हमारी वैल्यू क्या रहेगी, 3 ही रहेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो है a प्लस b, या मैं ऐसे बोल सकता हूं फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटीजर इक्वल टू सेकेंड प्लस फर्स्ट, हमेशा ऑलवेज वैल्यू जो होती है हमेशा इक्वल होती है। कोई भी एग्जांपल एक और देख लो, 2 + 3 इक्वल में 3 + 2, हमेशा वैल्यू हमेशा बराबर ही रहेगी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रम विनिमयता का नियम। अब मैं जो हूँ तीसरी प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, इसका नाम है योग का सहचर्य गुण। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या होता है, अगर मैं इस तरह से इसको समझूं कि हमारे पास कोई 3 इंटीजर्स हैं या पूर्णांक है, हम मान लेते हैं हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं a, b और c, और तीनों को हमें ऐड करना है। मैंने तीनों को ऐड कर दिया। अब या तो मैं इन दोनों को पहले साथ ले लूं, पहले इन दोनों को मैं ऐड कर लूं, फिर बाद में तीसरे वाले को ऐड करूं, तो जो वैल्यू आएगी, या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, पहले हमने a और b को पहले ऐड किया था, फिर c हमने ऐड किया। अब मैं यहाँ पे a और b साथ नहीं दूंगा, अब इस बार मैं b और c पहले लूंगा, b और c पहले लूंगा, फिर a ऐड करूंगा, तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी मेरी,
हमेशा बराबर होती है। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है, एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं, हमारे पास 3 पूर्णांक हैं। कौन कौन से? 3, एक 3 ले लिया हमने, दूसरा 5 और तीसरा 2, इक्वल में 3 + 5 + 2। अब पहले मैं इन दोनों को ऐड करूंगा और इधर बाद में इन दोनों को ऐड करूंगा। जैसे 3 5 8 + 2 इक्वल 3 5 2 7। अब 8 2 10 7 3 10, तो वैल्यू हमेशा क्या होती है? बराबर ही होगी। तो हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में बताएंगे योग का सहचर रूल कि 3 इंटीजर्स इस प्रकार से हों कि पहले 2 इंटीजर का सम कर लें, फिर तीसरा ऐड करें, तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू हम दूसरी या तीसरी वैल्यू को पहले ऐड करके पहली वैल्यू ऐड करते हैं, तभी हमारी वैल्यू ऐसी आ जाएगी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस फर्स्ट थर्ड, हम फर्स्ट सेकंड को ऐड करके तीसरे में कर ले, या भाई हम ऐसे कर ले। ये हमारी होगी तीसरी प्रॉपर्टी। अब हम उसके बाद अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या होता है? योग का वितरण का नियम होता है। इसमें हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास कोई 2 इंटीजर्स हैं, मान 3 इंटीजर्स हैं, एक लिख दिया a, एक लिख दिया b, एक लिख दिया c। इसमें मैंने इन दोनों को जो है ऐड कर दिया और तीसरे वाले को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू वही होगी जो a, b और प्लस a और c के बराबर होगी। ये तुम्हारी क्या होता है? योग के वितरण का नियम। जैसे मैं बोल दूं, एक मैंने ले लिया 3 इंटू 2 + 5। अगर मैं इसे सॉल्व करूं, 3 पहले इनको ऐड कर देता हूं, 5 2 7 7 3 21। अगर मैं इधर गेन करूं, a क्या है मेरा? 3 है, b क्या है मेरा? 2 है, c क्या है मेरा? 5 है, a मेरा क्या है? 3 और c मेरा है 5। 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 15 और 6 15 और 6 21। देखिए वैल्यू सेम है। तो मैं ये बताऊंगा कि हमारे पास कोई 3 इंटीजर्स हों, फर्स्ट इंटीजर, सेकंड इंटीजर, थर्ड इंटीजर, और इन तीनों में पहले सेकंड और थर्ड वालों को ऐड करके अगर मैं फर्स्ट से जो मल्टीप्लाई कराऊं तो उसकी वैल्यू वही होगी जो एक एक जिससे मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं उन दोनों के मल्टीपल के एडिट के बराबर होगा। ये हमारा जो है योग के वितरण का एक नियम है। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे एडिटिव इनवर्स के बारे में। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि जब हम इसे बोलेंगे योग का व्युत्क्रम, तो होता क्या है? मान लेते हैं कोई भी ऐसी वैल्यू ले लें, मान लेते हैं मेरी कोई एक इंटीजर से a, अब मैं a ले लिया मैंने, तो एडिटिव इनवर्स हमें ये कहता है कि कोई भी एडिटिव इनवर्स इसका वो होगा जो इसकी इसमें अगर मैं वो वैल्यू ऐड करूं तो उसकी वैल्यू क्या कर देगा? वो 0 कर देगा, उसे हम लोग व्युत्क्रम बोलेंगे। कोई भी ऐसा पूर्णांक इसमें ऐसा क्या ऐड करें, एडिटिव इनवर्स ना, क्या ऐड करें कि वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। अच्छा क्या ऐड करें? यहाँ पे क्या ऐड करें जो एडिटिव इनवर्स जो है 0 हो जाए? हमें नहीं पता है, तो इसलिए क्या करते हैं, इसको मैं इधर ही रखता हूँ, मान लेता हूँ इसको, ये ऐसे ही है, 0 उधर था, ये प्लस की अगर चीज है माइनस की तरफ उधर जाएगी तो माइनस की वैल्यू नहीं आ जाएगी, तो बराबर में यहाँ पे क्या इस प्लेस पे क्या आएगा तुम्हारा? 0 माइनस है माइनस है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज में उसका उल्टा माइनस है अगर मैं लगा दूं तो क्या हो जाएगा? वो वैल्यू 0 हो जाएगी। इसे हम लोग बोलते हैं योग का व्युत्क्रम या एडिटिव इनवर्स। इसको जैसे मान लो अगर मैंने दो कि -2 का एडिटिव इनवर्स बताओ, एक क्वेश्चन देते हैं, चलिए करिए एडिटिव इनवर्स -2 का एडिटिव इनवर्स आपको बताओ, कैसे बताओ? तो हम क्या बताएंगे? इसका क्या हो जाएगा? +2। क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -2 + 2 को ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 0 ही आ जाएगी। इसका मतलब ये +2 इसका क्या है? एक एडिटिव इनवर्स है। अगर मैंने दिया 5 का योग व्युत्क्रम बताइए, योग व्युत्क्रम क्या होगा? 5 का योग व्युत्क्रम क्या होगा? तो बताएंगे -5। चेक करना है, चेक कर लीजिए। 5 और -5 को जो है 5 में जोड़िए -5, देखिए कितना आएगा? 5 - 5 आएगा 0 ही। 0 अगर आंसर आए तो मैं समझ जाऊंगा कि जो है योग का व्युत्क्रम क्या है?
योग का वितरण मैंने निकाल दिया है। किसी चीज़ का पूछें, सिंपल सी बात होती है, अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तो नेगेटिव कर सकते हैं, निगेटिव वैल्यू हो तो पॉजिटिव कर सकते हैं। ये तो मैं इसे बताया केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ओके।